गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो क्लास 10th का। और हम भी आपके साथ आपकी पढ़ाई को 2 गुना बढ़ाने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस श्रृंखला में हम NCERT के त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन हम लोग पिछली बार बताए थे और थ्योरी डिस्कशन किए थे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से 1 पूरा खत्म हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सही विकल्प को चुनिए। अब हमारे पास क्या दिया है, इसका वैल्यू बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू डालेंगे। तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री है 1 प्लस क्या होगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ भी 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, 2/√3 हो गया। यहाँ क्या होगा, 1 + 1/3 हो गया। इसको 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 गुने √3 क्या होता है, यानी हम लोग √3 गुने √3 9th क्लास में पढ़े थे। ये क्या होता है, 3 हो जाता है। तो ये हमारे पास 3 × 1 = 4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2/√3 और नीचे में हमारे पास क्या होगा, 3 + 1/3 हो गया। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और ये क्या होगा, 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। तो इससे 2 से कटेगा और इससे कटेगा √3, यानी क्या होगा, √3/2 हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए। लेकिन इसमें क्या किया, ये वैल्यू नहीं दिया है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √2। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो हमको चार्ट अगर याद होगा तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, यहाँ भी √3/2 है और यहाँ भी √3/2 है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी होगा। आप लोग फोकस करके पढ़िए और 100 में 100 मैथ में लाने का कोशिश कीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 का दूसरा क्वेश्चन में, 2 के दूसरा क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, इसमें भी वैल्यू है। तो 1 - tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 का होल स्क्वायर होगा। 1 + स्क्वायर है तो tan 45 का वैल्यू क्या होगा, 1 का। तो 1 - 1 बटे क्या होगा, 1 + 1। तो ये वो 0 हो जाएगा, ये 2 0/2 क्या होगा, 0 होगा। 0 किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अब ये सवाल है, इस सवाल में क्या है, इस सवाल को दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। लेकिन अभी हमको क्योंकि ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन नहीं पढ़े हुआ है, हायर के चैप्टर में पढ़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू इसमें डाल कर देखेंगे। तो वैल्यू क्या कर डालेंगे, अगर साइन 0 डिग्री डालते हैं इसमें तो क्या होगा, LHS में क्या होगा हमारे पास, ये साइन 2a का मतलब क्या होगा, साइन ऑप्शन से डालेंगे 2 × 0 यानी क्या होगा, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। फिर RHS में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन डाल रहे हैं तो क्या होगा, साइन a दिए हुआ था, साइन क्या लिखेंगे, 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारे विचार से इसमें सही होना चाहिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। अगर इसमें 1/2 डालेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 साइन 1 हो जाएगा और यहाँ डालेंगे तो 1/2 होगा। यहाँ साइन 45 डिग्री डालेंगे तो 90 हो जाएगा, 1 होगा, यहाँ 1/√3 होगा। यहाँ साइन 120 डिग्री होगा, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है कि यदि tan a का वैल्यू है इतना है तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से बनाएंगे। तो लिखेंगे, क्या दिया गया है, दिया गया है क्या दिया गया है, tan a + b। tan a + b क्या है, ये है √3। तो tan यहाँ पर लिखेंगे tan a + b और tan कितना का वैल्यू होता है, 60 डिग्री। तो tan 30 डिग्री 1/√2, tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा, यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा। यहाँ से हमारा क्या आ गया, a + b का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। ये ऑप्शन नंबर ए मान लेंगे। फिर हमको क्या दिए हुआ है, लिखेंगे पुनः हमको क्या दिया है, tan a - b क्या दिया है, 1/√3। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan a - b और tan क्या होगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू उतना होता है। तो इस tan से tan को कैंसिल कर दिए और हमको क्या लिखे, a - b = 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। समीकरण 1 जोड़ क्या करना है, समीकरण 2, यानी इसको जोड़ना है।
तो जोड़ने पे हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी दिया है 60 डिग्री और a माइनस बी दिया है क्या 30 डिग्री। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या होगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 2a का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से हमारा a बराबर क्या होगा 90/2, तो इसको काटेंगे तो क्या होगा 45 डिग्री, यानी a का वैल्यू क्या हो गया 45 डिग्री। अब किसी में वैल्यू डाल देंगे, तो समीकरण 1 में 1 से अगर डालेंगे a का वैल्यू, तो a का वैल्यू 45 प्लस क्या होगा b हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो इससे हमको क्या होगा, b का वैल्यू क्या आ गया, 60 में से 45 घटाएंगे तो ये क्या होगा 15 डिग्री आएगा। तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार क्या क्या वैल्यू आया, a बराबर आ गया 45 डिग्री और b बराबर क्या आ गया 15 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से सवाल को हमको बनाना है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तो हमको लग रहा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसमें ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स को हमको आपको बताते हैं। अगर आप लोगों को सब पसंद आ गया, समझ में आ गया, तो इसको हम मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी क्या होगा, आगे पढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन जब मिलेगा तो इसी तरह हर चैप्टर का हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाते रहेंगे और आपको अच्छे से समझाते रहेंगे। अब कह रहा है, बताइए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का एनसीईआरटी की। कह रहा बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। इसमें बताना है कौन ट्रू फॉल्स है, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा क्या कह रहा है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। चौथा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है a बराबर 0 डिग्री हो, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। अब यहाँ हमको सारे को ऑप्शन को देखना है, तो ये क्या आता है, साइन a प्लस बी बराबर इतना, ये क्या है, असत्य है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर जो एंगल है इसको अलग अलग तोड़ के हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। थीटा में वृद्धि होने पर ये हमारा क्या है, सत्य है। साइन थीटा का मान जब 0 से हम लोग क्या करते हैं 90 की ओर बढ़ते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है।
यानी क्या हो गया, 0 से 1 की ओर वृद्धि हो रहा है। थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान बढ़ता है, ये गलत बात है, ये असत्य है। कॉस थीटा का मान घटता है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, ये असत्य हो गया। जैसे हमारे पास क्या होगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घटता है। इस सेंटेंस में क्या लिखा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, बढ़ता है। तो ये सही है और ये गलत है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर इतना होता है, ये भी क्या है, असत्य है। सिर्फ एक ही मान है जिस पर होता है 45 डिग्री पर, और बाकी मान पर ये नहीं होता है। समझे कि नहीं। जैसे साइन अगर 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 क्या 0 होता है, कॉस 0 1 हो जाता है, सही नहीं होगा, तो ये असत्य हो जाएगा। ए बराबर 0 पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉट 0 का वैल्यू ये क्या होता है, तो हम लोग का क्या होगा, कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है, tan, कॉट 0 के क्या लिख सकते हैं, tan 0 डिग्री के बराबर। तो 1 बटे क्या होगा, tan 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये इनफाइनाइट होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब परिभाषित नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, सत्य है। यानी इस तरह से हम लोग इसमें क्या देखें कि पहला असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा असत्य है और पांचवा हमारा सत्य है। तो ये क्या था, बेसिक चीज़ था, और बेसिक चीज़ से हम लोग इसमें पढ़े हैं। ये हमारा क्या हो गया, NCERT का जो था ये क्वेश्चन था। तो इसमें हम लोग NCERT 8.2 हमारा ये ख़त्म हो चुका है। अब इस चैप्टर पर आधारित यानी प्रश्नावली 8.2 पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग बताएंगे, और इससे एग्ज़ाम में जितने भी पूछे गए बिहार बोर्ड में क्वेश्चन हैं वो भी हम बताएंगे, और CBSE में जो पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन को हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और लगातार जुड़े रहने से ही सफलता मिलती है, और इधर उधर भटकना नहीं है। जहां आप पढ़ रहे हैं उस पर मन ध्यान लगाकर पढ़िए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, और 100 में 100 नंबर मैथ में लाने का पूरे हम कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ कोशिश कीजिए और आपको भी सफलता मिलेगी, और आपको जब सफलता मिलेगी तो हमको भी सफलता मिलेगी। तो आज हम इसमें क्या कर रहे हैं, NCERT क्वेश्चन बैंक से जो पूछे गए क्वेश्चन हैं इस चैप्टर पर आधारित, उसको हम लोग डिस्कस करने का काम कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और एक एक चैप्टर का प्रश्नावली इतने पर आधारित जो भी हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन का, और कुछ क्वेश्चन का हम लोग पढ़ CBSE बिहार बोर्ड में जो पूछे गए हैं, इसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग पूछेंगे। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, और हम लोग आगे पढ़ते हैं कि बिहार बोर्ड में पूछे गए इस प्रश्न पर आधारित, इस चैप्टर पर आधारित बिहार बोर्ड में BSEB बोर्ड, क्या कहते हैं, BSEB बोर्ड में पूछे गए प्रश्न कौन सा रहेगा, तो ये प्रश्न हमारा कौन सा रहेगा, ये प्रश्न हमारा होगा कौन सा, लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। BSE बिहार बोर्ड पर आधारित, इस चैप्टर पर आधारित बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन बैंक में जो दिया हो गया है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न पहला क्या दिया है, पहला दिया है हमको क्या दिया, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसके बाद क्या दिया है, प्लस इसके बाद हमको दिया है प्लस में क्या दिया है, cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस दिया हमको, प्लस नहीं माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। लघु उत्तरीय है तो 2 नंबर का होगा, और ये कब पूछा गया है, तो ये पूछा गया 2011 और 2012 में। ये 2011 एनुअल
और 2012 एनुअल एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस सवाल को हम लोग देखेंगे अभी कि किस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए, और इसका आंसर कैसे लाया जाता है अभी हम आपको बता रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बनाएंगे तो जो दिया गया है उसको लिखेंगे। दिया गया व्यंजक, व्यंजक मतलब एक्सप्रेशन क्या दिया गया, तो दिया गया हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, और प्लस क्या दिया cos स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस दिया sin स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए, अगर इसका वैल्यू आपको याद है तो आप बना सकते हैं, अगर अन्यथा इस चैप्टर में जब तक आपको 0 से लेकर के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका वैल्यू 0 से 90 डिग्री का नहीं याद होगा, आप इस सवाल को नहीं बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। तो क्या होगा, 2 tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर हो गया। साइन cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये होता है √3/2 का होल स्क्वायर। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये होता है √3/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 × 1 होगा, और इसको हम लोग करेंगे तो √3/2 × √3/2 माइनस क्या होगा, √3/2 गुने क्या होगा, √3/2। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये 2 होगा, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 3/4 होगा, और -3/4, तो ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से सवाल को हमको सॉल्व करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं। ये इजी टॉपिक है, बशर्ते आपको इसका याद होना चाहिए। मान क्या होता है ये याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो फिर आप नहीं बना पाइए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कह रहा cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस क्या कह रहा है हमारे पास, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान निकाले। इसका हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ये कब पूछा है, तो ये पूछा है 2013 के एनुअल एग्ज़ाम में। ये पूछे हुआ 2013 के एनुअल एग्ज़ाम बिहार बोर्ड में होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, जब तक आपको चार्ट नहीं याद होगा वैल्यू का, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। चलिए, तो इसमें भी सॉल्यूशन बनाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिंदी में दिया गया व्यंजक, व्यंजक क्या है हमको दिया हुआ उसको लिखेंगे। तो दिए हुआ हमारे पास क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस क्या दिया है, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस क्या दिया है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए इसका वैल्यू देखिए, 2 tan 45 का वैल्यू 1 होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर होगा। क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका होल स्क्वायर हमको करना पड़ता है। cos 60 डिग्री का वैल्यू हम गलत लिख दिए कि सही लिखें, ये सही लिखें 1/2, साइन 60 डिग्री का 1/2, ठीक है, इसका अपोजिट होता है। ये 2 हो जाएगा, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 1/4 होगा, और ये इसको 2 बार गुना करेंगे तो 3/4 होगा। तो इसका वैल्यू 1 लिख देते हैं, सबका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 1 + 3 हो गया, यानी क्या होगा, 8 × 3 = 11, 1 12/4। इसको 4 से काटेंगे, 4 × 1 4, 4 × 3 = 12, यानी 3/1 क्या होगा, हमारा 3 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या है, इसमें इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन पढ़ाए थे, क्वेश्चन नंबर 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ये भी हम आपको बताए हुए थे। तो अगर आपको पिछले बार थ्योरी पढ़े होइएगा तो अगला क्वेश्चन 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले ही थ्योरी पोर्शन में पढ़ चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है। अगर कहिएगा तो फिर से हम इसको बता कर देंगे, लेकिन आप अगर थ्योरी पोर्शन नहीं पढ़े हैं तो इससे पहले वाला 2 वीडियो पढ़िए, देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, यानी 2 क्वेश्चन इसका पूछा गया क्वेश्चन बताए हैं, और बाकी जो
एनसीईआरटी का था वो सवाल बताए हैं। नेक्स्ट डे इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 19 गो है। तो 19 गो लघु उत्तरीय कौन को हमको 19 को लघु उत्तरीय है, अति लघु उत्तरीय 10-11 गो है, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 50-60 है। तो ये सब हम आपको बताएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।